नमस्कार, मैं अमर खान। आज हम बात कर रहे हैं ऐसी शख्सियत की। देखिए, शख्सियत नहीं कहूंगा इस आदमी को, मैं कोई बड़ी हस्ती भी नहीं कहूंगा, कोई बड़ा नाम भी नहीं कहूंगा। हां, नाम चर्चा में है, आजकल कुछ ज्यादा ही नाम चर्चा में है। पिछले दिनों जो उल्टे सीधे बयान दिए गए, उन बयानों की वजह से भी ये आदमी हमेशा चर्चा में बना रहा। यह बात अलग है कि उन बयानों की वजह से देश को भी नुकसान हुआ, समाज को भी हुआ और परिवार को भी हुआ। उल्टे सीधे बयान देना इनका मकसद है, इनका मुझे लगता है कि इनका पेशा है, इनका प्रोफेशन है, इनका बिजनेस है कि मुझे उल्टे सीधे बयान देने हैं, चर्चा में बने रहना है, सरकार से मदद लेनी है, सरकार से सिक्योरिटी लेनी है, तब जाकर मैं अपने आप को सही महसूस करूंगा। मैं बात कर रहा हूं डासना देवी मंदिर के पुजारी यति नरसिम्हानंद की। मार्च 1969 में हापुड़ के अंदर पैदा हुए यति नरसिम्हानंद आज ऐसी शख्सियत बन चुके हैं, ऐसा व्यक्तित्व बन चुके हैं कि हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बयान वो देते रहते हैं। ये 5 भाई बहन हैं परिवार के अंदर। यति नरसिम्हानंद का जो असली नाम है वो है दीपक त्यागी। इनकी जो प्राथमिक शिक्षा वो हापुड़ के इंटर कॉलेज से हुई। जो जानकारी मुझे मिली है उसके बाद ये मास्को चले गए। मास्को से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इन्होंने डिप्लोमा हासिल किया और ये और इनके भाई दोनों ने वहां पर जॉब कर ली। जॉब करते रहे अचानक ये वहां से जॉब छोड़कर, इनका एक भाई जॉब करता रहा, ये जॉब छोड़कर मां बाप की सेवा करने के लिए भारत वापस आ गए। जब ये वापस आ गए तो काफी दिनों तक इधर उधर घूमते रहे, कोई काम नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो ये जो मैंने अभी बताया डासना का जो मंदिर है वहां ये रहने लगे, उसके मुख्य पुजारी बन गए। 2007 में डासना मंदिर का इनको महंत बना दिया गया। अब जब महंत बना दिया गया तो ये कोशिश हमेशा इनकी ऐसी रहती थी कि सिर्फ मैं महंत ही बना रहूंगा, पूजा पाठ करता रहूंगा, कुछ ऐसा करूं, कुछ ऐसे बयान दूं, कुछ उल्टा सीधा बोलूं जिससे देश में मेरा नाम हो। जैसे इनके दादाजी कांग्रेस में थे, ये खुद कुछ दिन तक समाजवादी पार्टी में रहे, तो दिमाग में तो खुराफात इनके चलता रहता था। हुआ क्या, एक दिन इन्होंने सबसे पहले मंदिर के आगे एक बोर्ड लगवाया कि मुसलमानों का प्रवेश इस मंदिर में वर्जित है। ठीक है, बोर्ड लगवा दिया, बात खत्म। अचानक एक मुस्लिम लड़का, 10-12 साल का लड़का, उसको प्यास लगी और वो पानी पीने के लिए मंदिर के अंदर चला गया। हो सकता है उसने बोर्ड ना देखा हो सकता है उसने मंदिर के बाहर लगी हुई पानी की टंकी ना देखी हो। जब वो पानी पी रहा था, इनकी नजर उस पर पड़ी, इन्होंने उसको पकड़ लिया और उससे पूछा। जब इनको पता लगा कि ये मुस्लिम है लड़का, बस इनको इनका मुद्दा मिल गया। उसको पीटा, खूब उसकी पिटाई की, वीडियो बनाया और वो वायरल कर दिया। पूरे देश के अंदर दीपक त्यागी मशहूर हो गए। सब इनको जानने लगे कि भाई ये हिंदुओं का जो कहते हैं समर्थक है और सनातन धर्म का रक्षक है और धर्म की रक्षा करने वाला प्राणी है, पूजनीय है, महंत है। बस चारों तरफ से पूजा पाठ इनकी होने लगी। इन्होंने उस चीज को और बढ़ावा देते रहे। इन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम साहब, मिसाइल मैन, देश के पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से सम्मानित, उनके ऊपर भी गलत सलत बयान दिया। इन्होंने कहा कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए अफजल गुरु के परिवार वालों से जाकर मिले। इन्होंने कहा कि एपीजे अब्दुल कलाम जब डीआरडीओ थे, डीआरडीओ के दौरान उन्होंने कई हिंदू वैज्ञानिकों की हत्या की। बताइए कितना घिनौना वक्तव्य है ये। उनसे ऐसी उम्मीद कोई कर सकता है क्या? उनके बारे में ऐसा सोचना भी गलत है। और ये आदमी सरेआम इस तरह के बयान देता है। एक सभा में इन्होंने कहा कि आज से 10 साल 15 साल के बाद जब देश में कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री बनेगा तो वो 50% हिंदुओं को तो मुस्लिम बना देगा, आधे लोगों को मार देगा, जो बचेंगे उनको भगा देगा। यानी देश के अंदर एक दिन मुस्लिम राज स्थापित हो जाएगा। ऐसे ऐसे बयान इनके आते रहे। बहुत सारे हेट स्पीचेस हरिद्वार के अंदर जो सभाएं इन्होंने की, देश के किसी भी कोने में यदि ये सभा करते हैं तो हेट स्पीच देते हैं, नफरत भरा भाषण देते हैं, नफरत फैलाते हैं समाज के अंदर। और उस नफरत से जो जहर समाज के अंदर फैलता है, जो यंगस्टर हैं, जो नौजवान हैं, जो अभी शिक्षित नहीं है, वो इनकी बातों में आते हैं और हाथों में डंडा और लाठी लेकर सड़क पर निकल पड़ते हैं। आप समझ सकते हैं
इसका नुकसान किसको है? इसका नुकसान है उन बूढ़े बूढ़े मां बापों को, जिनको ये उम्मीद है कि हमारा बेटा जवान हो गया है, वो हमारे परिवार के लिए काम करेगा, कुछ कमा के लाएगा, बच्चों को पालेगा, हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन ऐसे लोग उन लोगों को दंगाई बना देते हैं। इनके एक दोस्त हुआ करते थे, उनको भी इन्होंने ये काम करने के बाद जब उन्होंने ये काम कर दिया जो मैं बता रहा हूं आपको, तो बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। बीजेपी में एक मंत्री थे यूपी के अंदर, वसीम रिजवी, मुझे जहां तक नाम याद आ रहा है, वसीम रिजवी, वो इनके दोस्त थे। देखिए दोस्त भी होते हैं इनके मुस्लिम्स। उनको इन्होंने हिंदू धर्म कन्वर्ट करा दिया, उनका नाम रख दिया जितेंद्र त्यागी। अच्छी बात है, जिसका जिस धर्म में विश्वास नहीं है और जिस धर्म में वो विश्वास करना चाहता है, वो आराम से जाए, आराम से आए, आराम से पूजा पाठ करे, आराम से खुदा का नाम ले। किसी को क्या परेशानी हो सकती है? मुझे यही बात आज तक समझ नहीं आई है लोगों की। जो जिस धर्म में रहना चाहता है, जो जिस धर्म को अपनाना चाहता है, अपनाए रहे, लेकिन पढ़े लिखे, देश के लिए काम करे, समाज के लिए काम करे, अपने मां बापों की सेवा करे, अच्छे संस्कार लोगों को दे, लोगों को सीखने के लिए मिले। ऐसे रास्तों पर हमें चलना चाहिए। लेकिन इनका इन चीजों से कोई वास्ता था नहीं। बहुत सारी सभाओं में जो हेट स्पीच दी गई, उनके लिए इनको सजा भी की गई, सजा काट कर आए। आज ये जमानत पर हैं। पिछले कुछ दिनों से ये बड़े शांत थे, तो इनको लगा होगा कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मैं शांत कैसे रह सकता हूं यार, मेरा नाम ही नहीं कोई ले रहा है, मुझे कोई याद ही नहीं कर रहा, अखबार में नाम नहीं छप रहा, मेरा मीडिया में नाम नहीं आ रहा। तो बेचैनी हो गई इनको। अभी एक दिन पहले ही इन्होंने फिर से, क्योंकि एक धर्म इनका टारगेट है, एक धर्म को इन्होंने टारगेट कर रखा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ एक धर्म को टारगेट करके चल रहे हैं और अपनी जो चीजें हैं, अपनी जो ख्वाहिशें हैं, वो पूरी कर रहे हैं। सरकार भी ऐसे लोगों की कई बार मदद करते हुए देखी गई है। पिछले दिनों इन्होंने, अभी एक दो दिन पहले ही, मुस्लिम्स के पैगंबर साहब मोहम्मद साहब के बारे में उल्टा सीधा बयान दे दिया है। इनको पता है कि पैगंबर साहब के बारे में कोई बयान दूंगा मैं उल्टा सीधा, लोग भड़केंगे, चारों तरफ मेरा नाम होगा, लोग मुझे याद करेंगे, अखबारों में मेरी चर्चा होगी, सरकार मेरी सिक्योरिटी बढ़ा देगी और फिर मुझे कुछ ना कुछ सहूलियत भी मिल जाएंगी। इन्होंने फिर बयान दे दिया है। आज उस बयान की वजह से देश के अंदर चारों तरफ प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग दंगा करने पर उतारू हो रहे हैं, झगड़ने पर उतारू हो रहे हैं, एक दूसरे को मारने पर उतारू हो रहे हैं। देश के अंदर धारा 144 लगा दी जाती है, कई जगह सरकारें लगा देती हैं। तो ऐसे बयान देने से तुम्हारा पेट भरता है क्या? ऐसे बयान देने से तुम्हारे घर में सब्जी आती है क्या, रोटी आती है क्या? मुझे तो लगता है कि आपको ऐसे बयान देने से सरकार की पूरी मदद मिलती है और आपको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। कई बार आप परेशान भी हुए हो, कई बार आप रोए भी हो, कई बार आप अपनी जिंदगी से दुखी भी हुए हो, लेकिन आपने ये रास्ता नहीं छोड़ा है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, यति नरसिम्हानंद जी, आप मंदिर के पुजारी हैं। मंदिर या मस्जिद का कोई भी पुजारी या मौलवी होता है, उसका सबसे बड़ा धर्म यही होता है कि आदमियों को अच्छे रास्ते पर, इंसानियत के रास्ते पर, धर्म के रास्ते पर चलना सिखाए। शिक्षा लें, पढ़ें लिखें, देश को मजबूत करें, देश के लिए उदाहरण पेश करें। लेकिन आप गलत तरीके का उदाहरण पेश करते हो, जिससे आप नफरत को जन्म देते हो, आपस में लड़ाई झगड़े को जन्म देते हो और भाईचारा छीनते हो देश का नुकसान और नुकसान, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं यति नरसिम्हानंद आप जैसे लोग। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।